जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, एक मिनट, जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 1 और नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। और एक बात, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, ये चैप्टर फाइनाइट डिफरेंसेस बहुत ही इजी है। अभी तक आपने जो भी चैप्टर्स पढ़ा उन सारे चैप्टर से ये बहुत इजी चैप्टर्स है, बहुत इजी चैप्टर है। बस इस चैप्टर को करने के लिए आप में पेशेंस होनी चाहिए, पहली बात। और इस चैप्टर का जो ज़रूरत है आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगी। मतलब ये चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगी, इनके आगे उन सारे चैप्टर्स में इन चैप्टर का जरूरत पड़ेगा। मतलब इस चैप्टर 4 का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं आप सीधा सीधा कि वे सारे चैप्टर्स इस चैप्टर पर डिपेंडेंट है। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत जो है कि इत्मीनान से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस। फाइनाइट डिफरेंसेस को समझने से पहले आपको दो टॉपिक के बारे में समझना पड़ेगा। पहला तो आर्गुमेंट और दूसरा एंट्री। आर्गुमेंट क्या होता है और एंट्री क्या होता है। देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4, मतलब ये कोई फंक्शन है। बहुत कोई एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 लिखता है या फिर बहुत कोई y इक्वल टू 3x प्लस 4 लिखता है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही केस को एक साथ कर दिया कंबाइन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप चाहो तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 लिख सकते हो। ये f कोई पॉलिनोमियल हो सकता है या फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जो कि 3x प्लस 4 ये दिखा रहा है लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो सकता है आपका जो है कि क्यूबिक हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक हो। इस प्रकार से आगे की ओर मूव कर सकता है, ठीक है। देखिए, लीनियर का मतलब 3x प्लस 4 है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, क्यूबिक का मतलब 3 हो जाएगा इसका पावर, ठीक है ना, इस टाइप से। तो अभी समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज आर्गुमेंट एंड व्हाट इज एंट्री, और बाद में मैं इसका डेफिनेशन भी प्रॉपर लिखवाऊंगा। तो देखिए, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है या फिर ये फंक्शन है जिसमें x का मैंने वैल्यू दिया 1, तो यहाँ पर भी 1 दूंगा, तो 1 इंटू 3 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर देखिए, मान लीजिए 2 दिया मैंने, है ना, इसमें इसका जो है कि मैंने इनपुट दिया 2 दिया, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 10 हुआ। फिर यहाँ पर मैंने 3 दिया, तो 3 इंटू 3 फिर प्लस 3 के x की जगह 3 और प्लस 4 इक्वल टू 13 हुआ। 3 9, 9 और 4 13। तो ये जो आ गया आपका RHS में 7, 10, 13, इसी को हम लोग कहते हैं एंट्री, है ना, या फिर आउटपुट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ने के लिए इसको एंट्री कहना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो 1, 2, 3 ये जो हमने इनपुट दिया, तो यहाँ पर इन इनपुट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम लोग को फाइनाइट डिफरेंसेस पढ़ना है, तो इसको हम लोग आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे। क्लियर हो गया, इतना समझ गए। अब आइए एक टेबल के बारे में चर्चा करते हैं और फिर आगे की बातों को समझते हैं, ठीक है। समझिए, मान लीजिए ये मेरा x था, ये मेरा x था, और ये मेरा y इक्वल टू एफ एक्स था, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो मैंने x के जगह पर मान लीजिए पहला इनपुट दिया, जिसको हम लोग कह रहे हैं आर्गुमेंट। तो पहला आर्गुमेंट x0 दिया, फिर दूसरा आर्गुमेंट x1 दिया, फिर तीसरा आर्गुमेंट x2 दिया। तो x0 अगर आर्गुमेंट दिए तो हमको एंट्री मिला y0, मान लीजिए y0 मतलब 7 मिला, ऐसा ही कुछ। तो x0 हम लोग आर्गुमेंट दिए तो y0 क्या मिला, यहाँ पर x0 दिए, है ना, आर्गुमेंट, तो y0 क्या मिला, एंट्री मिला। फिर उसी प्रकार से x1 आर्गुमेंट दिए तो y1 क्या मिला, एंट्री मिला। x2 आर्गुमेंट दिए तो y2 क्या मिला, एंट्री मिला। x3 आर्गुमेंट दिए तो y3 क्या मिला, एंट्री मिला। डॉट 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 xn आर्गुमेंट दिए तो yn क्या मिला, एंट्री मिला, ठीक है। ऐसा कुछ समझ लीजिए, इधर वाला बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी समझिए, फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस और सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, फिर समझिएगा थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, फिफ्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, सिक्स्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, डॉट 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 nth ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, इस प्रकार से होंगी। तो फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस हम लोग निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस निकालेंगे। लेकिन सर ये तो आप निकालिएगा, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर हम लोग पहले समझाइए फाइनाइट डिफरेंसेस होता क्या है ना। तो बाबू थोड़ा सा इत्मीनान रखो,
पहले समझ लो कि फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होता है, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूं मुझे बिलीव है कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, फाइनाइट डिफरेंसेस यहां पर मैं बता के रखा हूं, आपको सबसे पहले समझना होगा फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होती है, इसके बाद सेकंड ऑर्डर क्या होती है फाइनाइट डिफरेंसेस। तो आइए फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस पर चर्चा करें। तो देखिए जो हमारा एंट्री आया हुआ, मान लीजिए ये y0 y1 y2 y3 डॉट 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 yn एंट्री आया हुआ है, तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो ये y1 जो बाद वाला आया है ना, बाद वाला एंट्री, y1 में से y0 घटा देंगे, तो ये हमारा जो है कि ये सारा जो इस कॉलम में दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। तो ये देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस हो गया, y1 माइनस y0। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद वाला से इसके पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ठीक है, फिर आपका क्या होगा y3 माइनस y2। ठीक है ना, y3 माइनस मतलब बाद वाला फिर माइनस पहले वाला, फिर डॉट 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 yn होगा, yn लास्ट में yn, तो इससे जस्ट पहले ऊपर में क्या होगा yn माइनस 1। देख रहे 3 है तो 2 है, देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अगर 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा, मतलब y10 माइनस y9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। अब इसी y1 माइनस y0, मान लीजिए इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, जैसे y0 का मान लीजिए वैल्यू 7 आया है, y1 का वैल्यू 10 आया है, y2 का वैल्यू 13 आया है, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसीलिए y1 माइनस y0 को मैंने कुछ नाम दे दिया a1, y2 माइनस y1 का नाम दे दिया a2, y3 माइनस y2 का नाम दे दिया a3, और y डॉट 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 yn माइनस 1 का नाम दे दिया an। क्लियर है। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस कैसे निकालते हैं। देखिए बाद वाला माइनस पहले वाला, तो a2 माइनस a1 है ना हुआ, फिर a3 माइनस a2, देखिए a3 माइनस a2 हुआ। ठीक है, फिर डॉट 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 an, और इससे जस्ट पहले an माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए, तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोग ऊपर से चल रहे हैं, देखिए ध्यान से हम लोग ऊपर से चल रहे हैं, a2 माइनस a1 है ना, ऊपर से a2 माइनस a1 किया, फिर देखिए a3 माइनस a2 किया, फिर देखिए an माइनस 1। ठीक है, मतलब इससे मतलब an तो किया और इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है ना, an माइनस 1, पहले बाद वाला फिर माइनस पहले वाला। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ये सब गौर कीजिएगा। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। क्या बोला मैंने, ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं। कम ऑन मूव, मेरे साथ बोलिए, क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे की ओर। क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस। अगर यही काम अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर करते हैं, क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसको हम लोग बैकवर्ड डिफरेंसेस कहते हैं। ठीक है, इसको और भी डिटेल में आगे के क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे an है, ठीक है, और उसके ऊपर में क्या होगा, an माइनस 1 होगा। ठीक है ना, तो देखिए काम अब भी वही करेंगे, बाद वाला फिर माइनस पहले वाला। तो देखिए नीचे से भी अगर ऊपर करेंगे तो an माइनस 1 वही काम होगा, लेकिन नीचे से ऊपर करेंगे यही चीज होगा। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस में, बैकवर्ड डिफरेंसेस में यही चीज होगा, लेकिन बस अंतर क्या होगा, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बैकवर्ड डिफरेंसेस कहेंगे। और अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड डिफरेंसेस कर रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर। खैर आपको मेन यहाँ पर समझना है कि फाइनाइट डिफरेंस क्या है और फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस क्या है, सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस क्या है। ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे के क्लासेस में आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस क्या है और बैकवर्ड क्या है, तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा है ये चीज़ आपको पहले समझ में आ गई होगी। अब आगे आप समझिए, यहाँ पर देखिए इस x0 को अगर x0 ना कह करके हम लोग a कह दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इस x1 को x1 ना कह करके हम लोग a प्लस h कह दें, फिर x2 को x2 ना कह करके a प्लस 2h कह दें, x3 को x3 ना कह करके a प्लस 3h कह दें। मतलब इन सारे आर्गूमेंट्स का हम लोग दूसरे आर्गूमेंट से चेंज कर रहे हैं। मतलब x0 को हम लोग a कह रहे हैं, x1 को हम लोग a प्लस h कह रहे हैं, x2 को हम लोग a प्लस 2h कह रहे हैं, x3 को हम लोग a प्लस 3h कह रहे हैं और xn को हम लोग a प्लस nh कह रहे हैं। डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं सारे आर्गुमेंट्स जो है कि इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर a प्लस h है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, h का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर a प्लस h है और यहाँ पर a प्लस 2h है, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, ओनली 1h का इंक्रीमेंट हुआ। फिर यहाँ पर a प्लस 2h है और यहाँ पर a प्लस 3h है, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ, ओनली h का इंक्रीमेंट हुआ। फिर डॉट 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 a प्लस nh हो गया। समझ रहे ना, इससे जस्ट पहले में क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू h होगा। इससे जस्ट पहले क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू h होगा। तो आप देख सकते हैं इक्वली स्पेस्ड है ना, आप देख सकते हैं आर्गुमेंट्स जो है कि इक्वली स्पेस्ड है। तो ये जरूरी नहीं होगा, हर एक केस में ये जरूरी नहीं होगा कि आपका आर्गुमेंट्स इक्वली स्पेस्ड हो।
ठीक है ना। कभी कभी जो है कि ये इरेगुलर मैनर में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर a+h है, यहाँ पर a+3h हो जाएगा, यहाँ पर a+3h है तो यहाँ पर a+7h हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, जब भी कभी इक्वली स्पेस्ड होता है तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जब भी कभी अलग अलग स्पेस्ड होता है, डिफरेंट स्पेस्ड होता है, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अभी ये क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड बाबू, ये तो समझ में आ रहा है, हाँ सर क्लियर है। तो आप देखिए ये जो H है ना, ये H ही जो है कि इसमें इक्वली स्पेस्ड का कारक बन रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें के बीच का जो डिफरेंस है H है, इसमें का जो बीच का डिफरेंस है H है, तो इस H को हम लोग कहते हैं डिफरेंसिंग इंटरवल। क्या कहते हैं? डिफरेंसिंग इंटरवल। क्या कहते हैं? डिफरेंसिंग इंटरवल। मतलब ये जो H है ना, यही H जो है कि इसको इक्वली स्पेस्ड कर रहा है, इक्वली भागों में बांट रहा है। मतलब इनमें जो डिफरेंस पैदा कर रहा है वो H का, और x1 x2 में जो डिफरेंस पैदा कर रहा है उसमें भी H का, और x2 और x3 में भी जो डिफरेंस पैदा कर रहा है वो भी H का। तो ये जो H है, इसीलिए इस H को हम लोग कहते हैं डिफरेंसिंग इंटरवल। क्या कहते हैं? डिफरेंसिंग इंटरवल। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया बस। और अगर आपको लग रहा है कि सर डिफरेंसिंग इंटरवल का आपने डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाया, तो चिंता मत कीजिए ना बाबू, हम सब करवाएंगे। आप जो सोच रहे हैं कि कुछ भी चीज मैं बोल रहा हूं और उसको नहीं लिखवा रहा हूं ना, उसको सब में लिखवाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और आशा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो जो बस बोल रहा हूं ना, बस आप उसको माइंड में भरते जाइए, बाकी बात आगे मैं लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है वो पहले लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं सब समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बस। फाइनाइट डिफरेंसेस, अब देखिएगा फाइनाइट डिफरेंसेस, तो फाइनाइट डिफरेंसेस का मीनिंग समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा एंट्री आया हुआ मतलब आउटपुट 4 7 10 13, तो 4 नहीं आया, 7 10 13, तो ये जो हमारा एंट्री आया है जो कि आउटपुट कह रहे हैं हम लोग, जो हम लोग जानते हैं आउटपुट से, तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 होगा, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो हम लोग कर रहे हैं 7 10 13, ये जो हम लोग एंट्री लाए हुए हैं, इनमें जो डिफरेंसिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग किए, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, फिर 13 में से 10 गया तो 3 बचा, फिर इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, फिर 3 में 3 गया तो 0 बचा, इसको कहेंगे हम लोग सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो हम लोग डिफरेंसिंग कर रहे हैं, फाइनाइट डिफरेंसिंग निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये जो डिफरेंसिंग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? एंट्रीज का कर रही है। जो एंट्रीज है ना, एंट्रीज, ये जो एंट्रीज, इन्हीं का जब हम लोग डिफरेंस करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? फाइनाइट डिफरेंसेस। समझ रहे ना? फाइनाइट क्यों? क्योंकि निश्चित ही डिफरेंस कुछ ना कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, है ना। तो वही बात है। तो यहां पर क्या होगा? फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होता है, तो मीनिंग यहां पर लिख दिया हूं मैं, द डिफरेंसेस बिटवीन द एंट्रीज। तो भाई वही है, ये देखिए ये एंट्रीज है, एंट्रीज में जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, फाइनाइट डिफरेंस कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एंट्रीज। क्लियर हो गया? मीनिंग समझ गए? अब आइए, फाइनाइट डिफरेंसेस के दो प्रकार होते हैं। पहला फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस, जो अभी अभी किया, ऊपर से नीचे जब डिफरेंस पैदा करेंगे तो फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस, मतलब आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर, है ना। फाइनाइट डिफरेंसेस में दो प्रकार, एक फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस और दूसरा क्या है? बैकवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस, मतलब पीछे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंसेस में दो प्रकार, फॉरवर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस ऊपर से नीचे की ओर, मतलब आगे से पीछे की ओर, मतलब देखिए आगे से, है ना, आगे से, मतलब ये समझिए आगे से नीचे की ओर, मतलब ऊपर से नीचे, ऐसा आप समझिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर डिफरेंस करते हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस, और बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर। क्या मैंने बोला? नीचे से ऊपर की ओर। फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या हुआ? पहले ऊपर है आप खड़े हुए, अब बैठिएगा तो फॉरवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर, समझे ना? क्लियर हो गया? अब बैकवर्ड में क्या हो गया? नीचे से ऊपर की ओर, पहले बैठ जाते हैं और फिर खड़े होंगे, नीचे से ऊपर की ओर, समझ गया ना? ये होता है बैकवर्ड डिफरेंसेस। अब सर क्या होता है प्रैक्टिकली बताइए, तब समझ में आएगा, है ना, मतलब क्वेश्चंस वगैरह बना करके। तो बाबू पहले तो आप, नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक ना, तो चीज़ों को मैं हौले हौले नहीं समझाऊंगा तो आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं चीज़ों को हौले हौले समझा रहा हूं ताकि आप भी इसके साथ कॉप अप कर पाओ, ठीक है। चलिए तो आगे मैं इस चीज़ को पूरा इरेज करता हूं और इसके बाद का डेफिनेशन वगैरह लिखवा रहा हूं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए हम लोग अब आर्गुमेंट और एंट्री का डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट एंड एंट्री, तो देखिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा कोई जो है कि फंक्शन हो सकता है,
या फिर पॉलिनोमियल हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको लिख रखा है लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन और पॉलिनोमियल। देन वी कॉल, तब हम लोग कह सकते हैं कि द इनपुट x, जो हम पॉलिनोमियल में जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन होगा या फंक्शन गिवन होगा, उस पॉलिनोमियल या फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे, x टाइप का इनपुट डालेंगे, x0, x1, x2 इस टाइप से। तो x टाइप का डालेंगे तो उसी जो इनपुट होगा उसी को हम लोग आर्गूमेंट कहेंगे, ठीक है ना, एज आर्गूमेंट्स। एंड y जो हम लोग को मिलेगा, जैसे y0, y1, y2 ये जो मिलेगा इसको हम लोग आउटपुट कहेंगे, है ना, और इसी आउटपुट को हम लोग एंट्री कहेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग इनपुट को आर्गूमेंट्स के नाम से जानेंगे और आउटपुट को एंट्री के नाम से जानेंगे, ये याद रखिएगा। अब आगे देखिए डिफरेंसिंग इंटरवल क्या होता है। तो ये मेरा x का जगह पर जो हम लोग इनपुट डाल रहे थे, यानी कि आर्गुमेंट्स डाल रहे थे x के जगह पर a प्लस h, मतलब x0, x1, x2, x3 डॉट 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 xn टाइप का जो हम लोग आर्गुमेंट डाल रहे थे, इसी x0 के बदले हम लोग a लिखे थे या फिर a प्लस h लिखे थे, x2 के बदले हम लोग a प्लस 2h लिखे थे, डॉट 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 xn के बदले a प्लस nh लिखे थे। तो लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना, मतलब ये भी आर्गुमेंट डाल सकते हैं, ये भी आर्गुमेंट डाल सकते हैं, कंपैरिजन कीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हुआ, ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है, ठीक। तो अब क्या है, ये आर्गुमेंट्स है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स है, ठीक ना। तो अब बताइए इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 n हो गया और एक्स्ट्रा x0 वाला, मतलब देखिए 1 2 3 डॉट डॉट n हो गया और ये a भी तो जोड़िएगा, तो n+1 आर्गुमेंट्स है यहाँ पर। तो वही यहाँ पर लिखा हूँ b n+1 आर्गुमेंट्स, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग, अब x की जगह पर ये सब पुट कीजिएगा एज ए इनपुट या फिर एज ए आर्गुमेंट्स, ठीक है, फंक्शन या पॉलिनोमियल पे, तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा जिसको हम लोग यहाँ पर एंट्री कह रहे हैं। तो द करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या क्या आएगा, जैसे a डालेंगे तो fa एंट्री आएगा, a प्लस h डालेंगे तो fa प्लस h एंट्री आएगा, a प्लस 2h डालेंगे, है ना, तो fa प्लस 2h मिलेगा, ठीक है ना, fa प्लस 2h मिलेगा, यानी कि y0, y1, y2 जो आप लोग कह रहे थे अभी इससे पहले जस्ट, है ना। और डॉट 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 अगर मान लीजिए x की जगह पर हम लोग a प्लस nh डालेंगे तो f ऑफ a प्लस nh मिलेगा, यानी कि yn रिस्पेक्टिवली। ये सब हम लोग को क्या मिलेगा, एंट्रीज मिलेंगी, एंट्रीज मिलेंगी, एंट्रीज, और एक ठो दो ठो रहेगा तो एक ठो रहेगा तो एंट्री, ठीक ना, जैसे ये एंट्री है ये भी एंट्री है, और सब एक साथ रहेगा तो एंट्रीज मिलेंगी, ठीक, तो रिस्पेक्टिवली। तो और ये जो h है, ये जो आपको h का नज़ारा दिख रहा है, ये h जो क्या कहलाता है, इस h को कहते हैं, ये जो a प्लस h, इन दोनों का जो डिफरेंस है h का, फिर इन दोनों का डिफरेंस भी h का है ना, आगे भी इस प्रकार से होगा, क्योंकि a प्लस 2h में से a प्लस h घटाएंगे तो ओनली h ही बचेगा, तो यानी कि h जो है कि इक्वली स्पेस्ड में बांट रहा है, ठीक है ना। तो इसी h को, द क्वांटिटी h इज कॉल्ड डिफरेंसिंग इंटरवल, तो इसी क्वांटिटी h को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंसिंग इंटरवल कहते हैं। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे का लिखते हैं। तो चलिए अब आगे की और समझते हैं। देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पर हम लोग समझाएंगे, फॉरवर्ड डिफरेंसेस। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है या फिर फंक्शन है, तो इस पॉलिनोमियल में x0 हमने आर्गुमेंट डाला तो y0 हमको एंट्री मिल गया, x1 आर्गुमेंट डाला तो y1 एंट्री मिल गया, x2 आर्गुमेंट डाला तो y2 एंट्री मिल गया, x3 आर्गुमेंट डाला तो y3 एंट्री मिल गया। तो और एक बात यहाँ पर समझिएगा, ये क्या है, इसको डेल्टा कहते हैं या डेल कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या कहेंगे इसको, फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर इसको कहेंगे, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, इसको फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर कहेंगे। अभी देखिएगा, अब हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल को यहाँ पर प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल को, ठीक है। कैसे बनेगा जरा देखिए, और ये एग्जाम में आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए देख लीजिए, समझ जाइएगा। तो x हमारा आर्गुमेंट है, y हमारा एंट्री है, तो x और y, तो समझिएगा x में हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ रखेंगे और y में हम लोग कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो भाई x में हमने x0 डाला, y0 एंट्री मिला, x1 डाला तो y1 एंट्री मिला, x2 डाला तो y2 एंट्री मिला, x3 डाला तो y3 एंट्री मिला, x4 डाला तो y4 एंट्री मिला, x5 डाला तो y5 एंट्री मिला, x6 डाला तो y6 एंट्री मिला। तो इस प्रकार से बहुत सारा चलते रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जनरली इन्हीं तीन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, इन्हीं तीन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 आर्गुमेंट्स और 4 एंट्रीज पर ही बात किया जाएगा।
तो ये जो डेल्टा वाई है इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। क्या कहते हैं इसको लिख लीजिएगा बगल में यहाँ पर ब्रैकेट डाल करके, फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। और ये डेल टू वाई को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। और आगे भी चलेंगी थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितना ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पॉसिबल है ना, कितना ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक पॉसिबल है। ये फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस हुआ, ये सेकंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस हुआ। अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए अभी हम लोग निकालेंगे डेल वाई नॉट। क्या निकालेंगे? डेल वाई नॉट। क्या निकालेंगे बाबू? डेल वाई नॉट निकालेंगे। ये जो ऊपर में रहेगा उसी को लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस करेंगे बाद माइनस पहले, तो बाद में कौन है? तो y1 माइनस वाई नॉट, ठीक है। ये किया मैंने। फिर इनके बीच निकालेंगे, y1 और y2 के बीच में निकालेंगे, तो इसको कहेंगे डेल y1। क्या कहेंगे? डेल y1, ठीक है। तो डेल y1 का वैल्यू क्या होगा? y2 माइनस y1। क्या होगा? y2 माइनस y1। फिर इसी प्रकार से हम लोग डेल y2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेल y2 निकालेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होगा? y3 माइनस y2 हो जाएगा। क्या होगा? y3 माइनस y2 हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर बातों को समझिए बाबू। यहाँ पर y नॉट है और इस जगह पर भी y नॉट है। यहाँ पर y1 है, यहाँ पर भी y1 है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 होगा। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 होगा। समझ गए? तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस। कैसे निकाला मैंने? अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि पहले था 4 एंट्रीज, अभी 4 एंट्रीज 3 एंट्रीज में तब्दील होकर आ गई, है ना। अब फिर 3 से 2 होगा और 2 से फिर 1 हो जाएगा। समझ रहे ना? तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, कहने का मतलब। अब हम लोग निकालेंगे क्या? यहां पर देखिए डेल टू वाई है तो डेल टू वाई लिख लेंगे और देखेंगे ऊपर में कौन है? तो वाई नॉट है। इसको देखिए, इसको देखिए। अब इसको मत देखिए, डेल टू वाई नॉट। डेल टू वाई नॉट निकालने के लिए बाद माइनस पहले, तो बाद में कौन है? डेल वाई वन। देखिए डेल टू वाई नॉट लिखे, समझ गए ना। डेल टू वाई लिखे और वाई नॉट यहां से, समझ रहे ना, ये वाला को। जैसे यहां पर वाई नॉट था तो यहां पर वाई नॉट हो गया, समझ रहे ना। जैसे यहां पर वाई नॉट था यहां पर डेल वाई नॉट हो गया, क्योंकि इसके मदद से, ठीक। तो अब डेल टू वाई नॉट लिखेंगे तो डेल टू वाई नॉट लिखने के लिए इसका मतलब लेना पड़ेगा। तो डेल वाई वन बाद माइनस पहले डेल वाई नॉट, ये फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस है। इसके बाद डेल टू वाई नॉट हुआ। अब क्या लिखेंगे जरा समझिए, यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में करेंगे डिफरेंसेस, तो y1 होगा और ये क्या हो जाएगा? बाद माइनस पहले, तो बाद कौन है? डेल टू y2, डेल y2 और माइनस क्या होगा? डेल y1। क्या होगा? डेल y1। तो आप देख सकते हैं बाबू, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिखे। क्या? यहीं पर आप लोग नोटिस कीजिएगा इन सब चीजों को, हम लोग ऊपर से नीचे की ओर लिख रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंसेस में हम लोग देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। और देखिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस में देखिए यहां पर नॉट है, यहां पर भी नॉट है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। ये फॉरवर्ड में अभी का केस में। लेकिन बैकवर्ड में क्या होगा? यहां पर नॉट होगा तो यहां पर भी नॉट होगा, यहां पर 1 होगा तो यहां पर भी 1 होगा, यहां पर 2 होगा तो यहां पर भी 2 होगा। वो जरा गौर कीजिएगा जब वो पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंसेस में हालांकि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा जरा बताइए। तो थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस डेल 3y हो जाएगा। अब इसमें निकालेंगे क्या? यहां पर क्या निकालेंगे? इस पोर्शन पर निकालेंगे क्या, है ना। यहाँ ये बीच में निकलेगा ना, तो क्या होगा बोलिए। तो डेल टू नहीं होगा, डेल थ्री वाई नॉट होगा। क्या होगा बोलिए? डेल 3y नॉट हो जाएगा, समझे ना। ऊपर वाला पहले लिखेंगे और फिर बाद माइनस पहले, तो बाद कौन हो जाएगा? डेल टू y1, ठीक है, माइनस का डेल टू वाई नॉट, ये हो जाएगा, समझे ना। और यही लास्ट होगा, यही अंतिम होगा इसका, समझे ना, यही इसका अंतिम होगा। तो आपने देखा कि आर्गुमेंट 1 2 3 4 आर्गुमेंट था। तो हमारा फाइनाइट डिफरेंसेस कितने ऑर्डर तक भागा? देखिए थर्ड ऑर्डर तक भागा ना, इसके बाद तो नहीं जाएगा। देखिए सेकेंड ऑर्डर और लास्ट थर्ड ऑर्डर जाएगा। यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पर बना के दिखा देता। तो लास्ट थर्ड ऑर्डर तक जाएगा, फोर्थ ऑर्डर नहीं जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस किया कि आर्गुमेंट अगर 4 आर्गुमेंट्स रहे तो उस केस में थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक जाएंगी, है ना। थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक जाएंगी।
अगर फिफ्थ आर्गुमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पर फोर्थ है, अगर फिफ्थ आर्गुमेंट रहेगा तो फोर्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक जाएंगी। अगर सिक्स्थ आर्गुमेंट्स रहेंगे तो फिफ्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक जाएंगी। अगर सेवेंथ आर्गुमेंट्स रहेगा तो सिक्स्थ ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक जाएगी। अगर 11 रहेंगी आर्गुमेंट्स तो 10 ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक जाएंगी। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? चलिए, अच्छी बात है। फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो हो गया आज के क्लास में। अब आगे के क्लासेस में, ठीक ना, नेक्स्ट क्लासेस में और एक बात यहाँ पर कुछ समझ लीजिए, एक्स्ट्रा कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये डेल है, डेल के ऊपर में जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ पर 1 नहीं होगा, समझे ना, यहाँ पर 1 नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस है तो यह मत समझिएगा कि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर होगा, लेकिन इसके बाद में 2 होगा, इसके बाद में 3 होगा, इसके बाद में 4 होगा, ऐसा कुछ होगा। जैसे यहाँ पर 3 हुआ है ना, तो यहाँ पर जो लिखते हैं ना बाबू, इस जगह पर लिखते हैं ना, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट, ये पोजीशन का नाम क्या है? सुपर स्क्रिप्ट पोजीशन। और कभी भी कोई फंक्शन या कोई भी ऑपरेटर के नीचे में अगर हम लोग लिखते हैं इस पोजीशन पर F1, F2, F3, है ना, ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं इसको कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? इस जगह पर कुछ भी चीज़ हम लोग लिखेंगे, इस जगह पर कुछ भी चीज़ लिखेंगे, जैसे कि F1 लिखे, F2 लिखे, तो ये जो पोजीशन का नाम है ना, इस पोजीशन का नाम है सफिक्स और इस पोजीशन का नाम है सुपर स्क्रिप्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सब चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आगे के क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में। फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में मैं आपको पूरा चार्ट के पहले तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में लिखवाऊंगा अगले क्लास में, और फिर अगले क्लास में ये बताऊंगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का बारे में हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस के बारे में, सेकेंड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस के बारे में हम लोग फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में फिर जो है कि हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर फिफ्थ ऑर्डर, फिर सिक्स्थ ऑर्डर का भी हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से प्रोसीड कर सकते हैं आगे की ओर, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली अगले क्लासेस में थर्ड ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस तक का हम लोग जो है कि डेफिनेशन लिखेंगे और लिख देंगे आगे में कि नाउ वी प्रोसीड सिमिलरली इन दिस मैनर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में अगले क्लासेस में बताऊंगा, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंसेस के बारे में और भी डिटेल में, उसके नोट्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल दूंगा, कैसे नोट्स लिखना है वगैरह वगैरह, ठीक है। जनरली लेकिन नोट्स वगैरह लिखने के लिए आता नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में क्या लिखने के आता है? क्वेश्चंस बनाने के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में लिखाऊंगा, सेकंड ऑर्डर इस प्रकार का कुछ काम करवाऊंगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल दूंगा, एक एग्जाम्पल से आपको चीज़ों को क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा, है ना, फिर और एक एग्जांपल दूंगा, फिर क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा, फिर जो है कि बैकवर्ड डिफरेंसेस बताऊंगा, है ना, उसके बाद में कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर उसको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से हमारी चैप्टर्स चलेंगी। और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आगे आप रिसर्च करेंगे, ठीक है ना, आगे आप रिसर्च PhD वगैरह करेंगे तो वहाँ पर फार्मूला वगैरह जो डेवलप होता है, फार्मूला वगैरह जो डिराइव होता है, नए नए फार्मूला का जो आविष्कार होता है इसी चैप्टर के मदद से। मतलब आप समझ सकते हैं इस चैप्टर का कितना योगदान है, कितना रोल है आपके मैथमेटिक्स में, है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मतलब शिद्दत से पढ़ना है। हालांकि चैप्टर बहुत ही आसान है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या इस चैप्टर में आपका मेन जो है कि परीक्षा होगा आपके धैर्य का, आप में कितना पेशेंस है उसका परीक्षा होगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगर आप में धैर्य अच्छी है तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कॉप अप कर पाएंगे और आगे की ओर इसके साथ चल पाएंगे। तो आशा है ये सब चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जोहार।